टीवी सदैव सत्य के साथ। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं कमर आलम, न्यूज इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। इस टाइम पे हम जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं। हम उनसे बात करें। सर, आपका नाम? जी, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव, उत्तर प्रदेश जौनपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, लगातार 2009 से द्वारिकाधीश गुजरात से रथ यात्रा के माध्यम से आज पूरे देश में आज हर बच्चे की जुबान पे हो गई है। अगर कम परसेंट की रेजिमेंट हो सकती है तो हमारी तो संख्या 26 करोड़ है, हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। इसलिए हमारा सरकार से विशेष अनुरोध है कि अगर सबकी है तो हमारी भी रेजिमेंट होनी चाहिए। लेकिन सर, आप एक चीज़ बताइए कि देश में इस टाइम पे क्या इन चीज़ों की ज़रूरत है, जातिवाद और विवाद के? अगर देश में सबके लिए एक ही कानून बना दिया जाए, चाहे वो एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, अगर उनके लिए एक ही कानून बना दिया जाए तो देश के लिए ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या यादव, मुसलमान, हरी, ये सब लोगों को अलग अलग करके बात करिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल तक हम राष्ट्र की सेवा तो कर ही रहे हैं, प्लस दूसरे का नाम अपने कंधे पे ढो रहे हैं। आपका नाम है जैसे अमरनाथ, आपके पिताजी का नाम है सारनाथ। अगर आपके नाम के आगे अगर दूसरा कुछ लगा दिया जाए तो आप बर्दाश्त करोगे? यह राष्ट्रभक्त यादव कौम ही है जो 70 साल से राष्ट्र के लिए शहादत भी देती है और सम्मान के साथ चल रही थी। लेकिन अगर सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर उनकी हो सकती है तो देश के 26 करोड़ यादव की रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? आज भी जितनी शहादतें होती हैं, अगर उसमें 10 शहादत हुई तो 6 शहादत वीर हीरो की होती है, 4 में 36 बिरादरी होती है। अभी जल्दी में अध्यक्ष जी ने बताया 4 शहादतें हुई जिनको सम्मान सहित नहीं लाया गया। हम लोग आंदोलन पे बैठ गए, तब जाके सम्मान मिला। बिना आंदोलन के कुछ नहीं देते हैं तो हम लोगों को आंदोलन तो ये 4 तारीख से खेड़की दौला में हमारा अनिश्चित काल के लिए चल रहा है। लेकिन आज सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है, हे वर्तमान के शासकगण, अनुरोध 26 करोड़ हीरो का स्वीकार करो। मातृभूमि की रक्षा हित सेना में यही याद होगा जो चाइना, पाकिस्तान अदर आंख दिखाते हैं ना, उनको उनके घर में घुस करके मारेंगे और आइंदा के लिए विराम करते हैं। सर, यहाँ पे तो देश में हिंदुस्तान के ही लोग मारे जा रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ है, वो जातिवाद को लेकर के हुआ है। हम पाकिस्तान और चाइना की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम देश का ही देख लें। तो इस विषय में तो कोई भी बोलता हुआ नहीं दिख रहा है। महंगाई जो जिस मुद्दे पे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं और आप लोगों की भी जो डिमांड है, सरकार उन चीज़ों को नहीं सुन रही है आपके। लेकिन आपके कोई मंत्री वगैरह या आपके सांसद वगैरह जो है वो आपके साथ कुछ ऐसा बोल रहे हैं या आपको सहानुभूति दी जा रही है? ये आप लोग मीडिया वाले हो, लगातार देखते होंगे, कोई भी बात कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन करता होगा, कोई सांसद, अहिर सांसद ही उठाता है। सर हमारा काम है जनता को दिखाना। जनता डिसाइड करेगी, जनता ही जनार्दन है, वो किसको लाने वाली है, गलत या सही। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, तो आप प्लीज़ हमें ना बोलें, जनता को संबोधित करना है, क्योंकि जनता आपको सुनना पसंद करती है। हमारा काम है आपका सच आगे लेके जाना। देखिए, इस समय देखिए, सरकार ऐसी हो गई है कि जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट, अन्यायी, अत्याचारी थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। एक जगह विश्राम घर बना दिया गया, उनके मुंह में हर्षण का ताला लगा दिया। वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलने वाले जब बंद हो गए हैं, जब तक बोलने वाले बंद रहेंगे तब तक सड़कों पे आंदोलन होता रहेगा, क्योंकि न्याय हो ही नहीं रहा है। अन्याय के खिलाफ ही तो ये जंग किस लिए उठी है और कौन उठा रहा है? इसलिए हमारी जायज़ मांग है। हमने क्या मांग रहे हैं? राष्ट्र सेवा के लिए। राष्ट्र सेवा तो वीर हीरों का जन्मसिद्ध धर्म है और अहिर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु केवल बलिदान होने के लिए सम्मान का अपना नाम मांग रहे हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए घबरा रहे हैं जिस दिन ये आ गए, क्योंकि आज आर्मी में सबसे बड़ा अगर कहीं जातिवाद छुपा हुआ है तो देश की आर्मी में छुपा हुआ है। आए दिन किसी को दाल रोटी की शिकायत होती, कोई निकाल दिया जाता, किसी को टार्चर किया जाता, किसी को स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन ठोक दिया। इतना बड़ा अन्याय। अपने कहते हैं जिस देश को खराब करना है, ख़त्म करना है, वहाँ की मार्शल जो
फोर्स है उसको खत्म कर दो, राष्ट्र अपने आप गुलाम बना पड़ा रहेगा। हम दिखाते रहेंगे चाइना हमें आग दिखा रहा है, हमें तो पाकिस्तान आग दिखा रहा है। अरे भैया क्यों दिखा रहा है? वीर हीरों की रेजिमेंट बना दो, हम भेज देते हैं 1000 वीर सैनिकों को। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि अपने भारतवर्ष की तरफ आंख उठा करके देख सके। क्या सरकार इनकी बात वाकई में सीरियस ले पाएगी? जिस तरह से किसान मुद्दा उठा था, किसान कितने टाइम तक रोड पे बैठा रहा, 700 के करीब किसान उसमें शहीद हुआ है। हम मरा हुआ नहीं कहेंगे क्योंकि वो शहीद हुए हैं। तो क्या इन लोगों की जो लड़ाई है वो सरकार इतनी जल्दी सुन पाएगी? अगली न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स। न्यूज इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए संपर्क करें।